हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची जारी की। इस सूची में उत्तर प्रदेश के किस नेता का नाम शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रशेखर आजाद, बी है कन्हैया कुमार, सी है आनंद कुमार और डी है स्वतंत्र देव सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद समेत 5 भारतीय मूल की हस्तियां टाइम मैगजीन की 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची का हिस्सा हैं। 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में उन 100 उभरते नेताओं को शामिल किया गया है जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। तो ये जो टाइम मैगजीन है इसमें दुनिया के 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची जारी की है, जिसमें 5 भारतीय मूल के नेता हैं और भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद भी इस सूची में शामिल हैं। तो 5 जो भारतीय मूल के नेता हैं वो कौन कौन से हैं? तो विजया गड्डे ये ट्विटर की वकील हैं, ऋषि सुनक ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं और ये भारतीय मूल के हैं। तीसरे हैं अपूर्व मेहता, ये इंस्टाकार्ट के संस्थापक और CEO हैं। चौथे हैं शिखा गुप्ता, ये नॉन प्रॉफिट गेट PPE के डॉक्टर हैं। और पांचवें हैं रोहन पावलुरी, ये अपसॉल्व संस्था के संस्थापक हैं। और इनके साथ साथ भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद भी इस सूची में शामिल हैं। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद। और इनके बारे में जो टाइम मैगजीन ने लिखा है वो क्या लिखा है तो देखिए, 34 वर्षीय एक दलित चंद्रशेखर आज़ाद भारत के सबसे दबे कुचले नीति समूह के सदस्य हैं। वह जिस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, भीम आर्मी शिक्षा के माध्यम से गरीबी से बचने के लिए दलितों की मदद के लिए स्कूल चलाती है। यह जाति आधारित हिंसा के शिकार और भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शनों का आयोजन करती है। मोटर बाइक पर गांवों में घुसकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। तो ये टाइम मैगजीन में लिखा गया है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची जारी की है, उसमें उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आज़ाद का नाम शामिल है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय किस शहर के कामाख्या क्षेत्र में बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है वाराणसी, सी है लखनऊ और डी है मथुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। वाराणसी के कामाख्या क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय बनाया गया है। यह शहर की स्वच्छता में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इसका उद्घाटन शहर की मेयर मृदुला जायसवाल ने 18 फरवरी 2021 को किया था। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय है। ये कहाँ पर बनेगा? तो ये वाराणसी में बनेगा। और वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो बनारसी साड़ियाँ वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में लाइट मेट्रो चलाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है प्रयागराज, सी है मेरठ और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ 3 शहरों में लाइट मेट्रो चलाई जाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के 3 शहरों गोरखपुर, प्रयागराज और मेरठ में लाइट मेट्रो चलाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। राज्य की सरकार शहरों में अच्छी व्यवस्था तथा सिटी ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है। गोरखपुर तथा प्रयागराज शहर मानक के अनुसार मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए पात्र नहीं हैं, जिसके लिए इन दोनों शहरों में लाइट मेट्रो चलाने की पूर्ण प्लान पर कार्य शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो लाइट मेट्रो है ये छोटे शहरों में चलाई जाती है ताकि अच्छी कनेक्टिविटी मिल सके। अब ये लाइट मेट्रो होती क्या है? तो देखिए, लाइट मेट्रो के बारे में थोड़ा जानिए। तो ये इमेज में देख सकते हैं, ये लाइट मेट्रो होती है। लाइट मेट्रो कॉरिडोर सड़क के समांतर जमीन पर ही होता है और जो इसका स्टेशन होता है वो बस स्टैंड की तरह ही तैयार किया जाता है। इसमें 3 से 4 कोच होते हैं
3 कोच की मेट्रो में 300 यात्री यात्रा कर सकते हैं और लाइट मेट्रो जो होती है वो रोड पर ही चलती है और जगह ना होने की स्थिति में एलिवेटेड रूट भी तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर इमेज में देखिए ये लाइट मेट्रो होती है जो कि रोड पर ही चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने किस देश की कंपनी आइकिया के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूजीलैंड, बी है स्वीडन, सी है इजराइल और डी है नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। उत्तर प्रदेश सरकार और स्वीडन की फर्निशिंग कंपनी आइकिया के बीच शुक्रवार को बड़ा अनुबंध हुआ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर नोएडा अथॉरिटी और आइकिया के बीच विनिमय समारोह आयोजित किया गया। आइकिया इसके तहत नोएडा में करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने सेक्टर 51 में लगभग 12 एकड़ जमीन ली है। विकास और निर्माण कार्य कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश ने स्वीडन की फर्निशिंग कंपनी आइकिया के बीच जो है समझौता किया है। तो आपको याद रखना है किस देश के साथ, तो स्वीडन के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है तमिलनाडु, सी है मेघालय और डी है राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2021 के दिन असम में कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया और 2 पुलों धुबरी फूलावारी पुल और माजुली पुल की आधारशिला रखी। धुबरी फूलवारी पुल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि असम और मेघालय के बीच दूरी सड़क मार्ग से लगभग 250 किलोमीटर है और इस पुल के बन जाने के बाद ये जो दूरी है वो केवल 19 से 20 किलोमीटर रह जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में? असम में इस योजना का शुभारंभ किया है। कौन सी? महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना। अब यहाँ पर बात असम की है तो असम के बारे में जानते हैं। ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है एलन मस्क, बी है सीको हाशिमोतो, सी है जेफ बेजोस और डी है तारो कोनो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीको हाशिमोतो। जापान की ओलंपिक मंत्री सीको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। हाशिमोतो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की कैबिनेट में ओलंपिक मंत्री पद पर हैं। उनके पास लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा विभाग भी है। उन्होंने 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1988, 1992 और 1996 तथा 4 शीतकालीन ओलंपिक 1984, 1988, 1992 और 1994 में हिस्सा लिया था। तो ये जो योशिहिदे सुगा हैं ये कौन है? जापान के प्रधानमंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है हाशिम अमला, बी है फाफ डू प्लेसिस, सी है क्रिस मॉरिस और डी है डेल स्टेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस मॉरिस। दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस युवराज सिंह और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को पछाड़कर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ की मोटी कीमत पर क्रिस मॉरिस को अपनी टीम में शामिल किया है। क्रिस मॉरिस से पहले युवराज सिंह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इनके पहले कौन से थे? तो युवराज सिंह आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, लेकिन अब ये पीछे हो गया हैं और कौन आ गए? क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं और इन्हें 16.25 करोड़ रुपए की मोटी रकम पर जो है अपनी टीम में शामिल किया है। किसने? राजस्थान रॉयल्स ने। और यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं ये है क्रिस मॉरिस। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस
रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? ऑप्शन नंबर ए है शनि ग्रह, बी है बृहस्पति ग्रह, सी है शुक्र ग्रह और डी है मंगल ग्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक 18 फरवरी 2021 को रात 2:25 पर मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। धरती से टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद यह मंगल ग्रह पर पहुंचा है। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला कौन सा देश बन गया है, तो अमेरिका जो है वो मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और ये जो मंगल ग्रह है, इससे संबंधित एग्जाम में ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो मंगल को ही लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो नासा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है साउंड ऐप, बी है संदेश ऐप, सी है हिम्मत ऐप और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट होगा संदेश ऐप। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी ने संदेश नामक एक त्वरित मैसेजिंग ऐप शुरू किया है। व्हाट्सएप की तरह ही नए सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए सभी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात और डी है उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 16 फरवरी को सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी। नए हॉकी स्टेडियम का नाम स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। इसमें बैठने की क्षमता 20,000 से अधिक होगी। राज्य सरकार ने पुरुषों की हॉकी विश्व कप 2023 से पहले स्टेडियम के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। और ये कहाँ पर बनेगा, तो उड़ीसा में ये इसकी आधारशिला रखी गई। और उड़ीसा में कहाँ पर, तो सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में ये स्टेडियम बनने जा रहा है। और इसमें क्षमता कितनी होगी, तो 20,000 से अधिक बैठने की इसमें क्षमता होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात यहाँ पर उड़ीसा की है, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे 20 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, गोजी ओनकोजो इवेला। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला शबनम उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? ऑप्शन नंबर ए है बलिया, बी है आजमगढ़, सी है अमरोहा और डी है बरेली। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।